और बात उस खबर की करेंगे हम जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखा होगा कि हम और आप अक्सर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग अब गूगल मैप के सहारे ही रास्ते तलाशते हैं। लेकिन अगर ऐसी आदत है और कहीं आप दिल्ली से बाहर या बिग सिटी से, बड़े शहरों से बाहर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 लोगों की मौत की वजह गूगल मैप को बताया जा रहा है। जी हाँ, 3 लोग गूगल मैप लगा करके जा रहे थे भरोसा करके, लेकिन वो इसी पे भरोसा करके एक पुल पर चढ़ गए। लेकिन ये पुल पूरी तरह से बना नहीं हुआ था, ये पुल अधूरा था और जब गूगल मैप ने रास्ता दिखाया तो उसी के रास्ते ये उस पुल पर चलते चले गए। जब ये पुल पर चले गए तो उस पुल के जब चढ़ रहे थे तो वहाँ पर पुल के आगे ना तो कोई निशान बना हुआ था और ना ही कोई बैरिकेडिंग थी, और ये पुल के ऊपर चले गए तो उसके बाद ये सीधा नीचे गिर गए। अगर आप कार या बाइक चलाते हैं और इस दौरान रास्ता भटकने के डर से गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। बरेली में 3 लोगों की मौत की वजह गूगल मैप बन गया। सड़क पर सरपट चलने के लिए इन दिनों लोग गूगल मैप को बड़ा मददगार मानते हैं। गूगल मैप के भरोसे तो लोग आजकल दुर्गम जगहों तक भी पहुंच रहे हैं। कई ई-कॉमर्स बिजनेस और कैब सर्विसेज पूरी तरह से गूगल मैप के ही भरोसे हैं, लेकिन कई बार लोग इसके कारण मुश्किल में भी आ जाते हैं। इस मुफ्त सर्विस ने लोगों को कभी-कभी ऐसी जगहों पर फंसाया है जहां से आगे रास्ते बंद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर में गूगल मैप ने कार सवारों को एक निर्माणाधीन पुल के ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन जीपीएस नेविगेशन ने ये जानकारी अपडेट नहीं की थी, जिससे पुल से गुजर रहे कार सवार नीचे नदी में गिर गए और बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों युवक शादी में शामिल होकर गुरुग्राम से बरेली के फरीदपुर जा रहे थे। रास्ता भटकने पर गूगल मैप देखकर निर्माणाधीन पुल पर चढ़ गए और हादसे का शिकार हो गए। जान गंवाने वाले चचेरे भाई विवेक चौहान और कौशल भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बरेली के फरीदपुर जा रहे थे। कार में उनके साथ मैनपुरी के रहने वाले रिश्तेदार अमित भी थे। सुबह जब लोगों ने नदी में कार देखी तो फरीदपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार के नंबर और मृतकों के पास मिले कागज खंगाले। इसके बाद शिनाख्त हुई। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। यकीनन नीचे बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए थी ताकि कोई पुल पर ना चढ़े। अगर ऐसा होता तो तीनों की जान बच सकती थी, लेकिन इससे गूगल मैप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अगर जीपीएस नेविगेशन में ये जानकारी अपडेट होती तो कार सवार इस पुल पर चढ़ते ही नहीं। बरेली में हुए हादसे के लिए हम सिर्फ और सिर्फ गूगल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गूगल की टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एन इमीडिएट टेक्नोलॉजी, एकदम से रिस्पॉन्स बैक करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके पास टाइम लगता है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है आपके एंड्रॉयड के सोर्सेज से। अगर एंड्रॉयड की मूवमेंट वहाँ पर किसी भी वजह से हो रही है, लेबर की वजह से हो रही है, तो काफ़ी बार वो रूट दिखा देता है। यहाँ पर मैं पॉइंट रखना चाहूँगा, शायद प्रशासन इसमें ज़्यादा एक्टिव होते तो ये हादसा टाला जा सकता था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई गूगल मैप के कारण हादसे का शिकार हुआ है। इसलिए अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा सावधानी बरतें ताकि आप किसी हादसे का शिकार होने से बच सकें।